गाइज वेलकम बैक टू बी द टॉपर एंड दिस इज यूनिट 3 स्टॉक लेवल्स इन स्टोरेज। आज हम क्लास 9th का यूनिट 3 स्टार्ट करने वाले हैं जिस चैप्टर का नाम है स्टॉक लेवल्स इन स्टोरेज। तो ये एक वन शॉट वीडियो होगी जिसमें आपको इस पूरे चैप्टर के बारे में मैं एक ही वीडियो में बताने वाली हूँ। तो गाइज पूरे वीडियो को ज़रूर देखना, इससे आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो इंट्रोडक्शन में देखो हमें क्या दे रखा है कि जो सबसे बड़ा चैलेंजेस में से एक होता है ना रिटेलर्स के लिए, किसी भी बिजनेस के लिए, वो ये होता है कि आपको अपने स्टॉक के जो लेवल्स होते हैं उसको मेंटेन करना पड़ता है। अब जैसे आपने कोई भी शॉप खोली है भाई, उसमें जैसे कि आपने मान लो टेडी बियर्स की शॉप खोली है, तो उसमें आपको अलग अलग टाइप के टेडीज रखने पड़ेंगे। जो स्टॉक का जो लेवल है आपका, जितने भी गुड्स हैं उसका जो लेवल है आपके स्टोर में प्रॉपर होना चाहिए। मतलब कि जब भी आपको जितनी भी ज़रूरत पड़े उतनी आपकी जो डिमांड आपकी कस्टमर की आप फुलफिल कर पाओ। स्टॉक लेवल का क्या मतलब होता है? स्टॉक लेवल का मतलब होता है कि लेवल ऑफ स्टॉक जितनी हमें ज़रूरत पड़ती है किसी भी स्टॉक को, किसी भी इतने आपको किसी भी गुड्स को इतना रखना है ताकि आपके जो आपका रिटेल स्टोर है उसमें ना तो अंडर स्टॉकिंग हो ना ही ओवर स्टॉकिंग हो। मतलब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि चीज़ों की कमी पड़ रही है और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपने अननेसेसरीली बहुत ज़्यादा स्टॉक भर दिया, क्योंकि फिर आपको स्टोरेज का प्रॉब्लम आएगा। तो आपको इफिशिएंट एंड इफेक्टिव कंट्रोल रखना है अपनी गुड्स पे, ताकि आपके स्टॉक में ना ही ओवर हो और ना ही अंडर में आपकी गुड्स जाएं। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जो इन्वेंट्री कंट्रोल की ज़रूरत है वो बहुत ही उसकी नीड कब क्यों पड़ती है, ताकि आप स्टॉक की जो गुड्स हैं स्टॉक के उसको रख सको, प्रॉपर मेंटेन रख सको, एंड जब भी आपको जिस भी सामान की ज़रूरत पड़े वो आपकी पूरी हो जाए। In order to have a smooth inventory management in an organization and run a retail unit successfully, a retailer has to determine various stock levels providing over and under stocking. अगर आप कोई भी जो रिटेलर है अगर वो चाहता है कि उसके स्टोर में जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट है वो प्रॉपर तरीके से होती रहे, उसकी रिटेल यूनिट सक्सेसफुली चलती रहे, तो रिटेलर को क्या करना पड़ता है, अपने वेरियस स्टॉक लेवल्स को डिटरमिन करना पड़ता है, ताकि मतलब वो ओवर स्टॉकिंग हो रही है, अंडर स्टॉकिंग हो रही है, सबको देखने के लिए। और ये जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट होता है इससे क्या होता है कि आप कस्टमर के डिमांड्स को, उसकी डिमांड्स को भी मीट कर पाओगे। मतलब जब भी कस्टमर को जिस भी सामान की ज़रूरत पड़ रही है आप उसको वो प्रोवाइड करा सकते हो, एंड आपका इससे अननेसेसरी जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक, उसमें आपकी अननेसेसरी इन्वेस्टमेंट भी आपकी बच जाएगी। अब ये जो हमारी यूनिट है वो 4 सेशंस में डिवाइडेड है। फर्स्ट सेशन में हम लोग ये देखेंगे कि भाई स्टॉक लेवल कैसे मेंटेन करते हैं रिटेल स्टोर्स में। सेकंड सेशन हमको ये बताएगा स्टॉक को कैसे हैंडलिंग करनी होती है, उसके लिए रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सब पता चलेगा। थर्ड सेशन में आपको पता चलेगा रिपोर्टिंग स्टोरेज स्पेस, एंड द फोर्थ सेशन में आपको पता चलेगा हैंडलिंग इक्विपमेंट्स क्या होते हैं। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट सेशन को, स्टॉक लेवल्स इन रिटेल स्टोर्स। सबसे पहले हमारे फर्स्ट सेशन में हमको बताया जा रहा है कि भाई स्टॉक लेवल का मीनिंग क्या होता है। तो देखो यार, कोई भी चीज़ जो कि हम किसी प्रोडक्ट को बनाने में लगाएं, कोई सर्विस प्रोवाइड करने में लगाएं, या फिर कोई भी बिजनेस रन करने में लगाएं, ये सब चीज़ें जो होती हैं वो हमारे स्टॉक का पार्ट होती हैं। ये चीज़ मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में ही बता दी कि स्टॉक लेवल क्या होता है। डिफरेंट लेवल्स ऑफ स्टॉक होता है जो कि आपको ज़रूरत पड़ती है अपने रिटेल स्टोर को इफेक्टिवली कंट्रोल करने के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए। और आप स्टॉक लेवल से आप ये भी देख रहे होते हो, ये भी आप इंश्योर करते हो कि ना ही आप ओवर स्टॉकिंग करो ना ही आप अंडर स्टॉकिंग करो किसी भी मटीरियल की। तो दिस इज हमारा हो गया स्टॉक लेवल। अब हम आएंगे स्टॉक लेवल्स इन रिटेल स्टोर। स्टॉक लेवल्स इन रिटेल स्टोर, अब इस वाले टॉपिक पे आते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या बता रखा है, जैसे ही रिटेल स्टोर में गुड्स रिसीव होती हैं, जैसे भी रिटेल स्टोर वाला गुड्स को रिसीव करता है, तो जो हमारा स्टोर ऑपरेशन असिस्टेंट होता है जो कि स्टोर को पूरा ऑपरेट कर रहा होता है, जो जॉब आपको मिल सकती है अगर आप इस सब्जेक्ट को बड़े प्रॉपरली पढ़ते हो कोई, तो इसकी जो जॉब प्रोफाइल है वो यही होती है कि आपको एक स्टोर में ऑपरेशन असिस्टेंट बना दिया जाता है। तो जो स्टोर ऑपरेशन असिस्टेंट होती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, उसको चीज़ों को और ध्यान से देखना पड़ता है और संभाल कर रखना पड़ता है। भाई स्टोर ऑपरेशन असिस्टेंट क्या करता है, उसको कॉन्स्टेंटली ऑब्जर्व करना है। अब स्टोर ऑपरेशन असिस्टेंट का क्या काम होता है कि उसको कॉन्स्टेंटली ऑब्जर्व करना पड़ता है स्टॉक लेवल्स के। भाई जो भी गुड्स हैं वो प्रॉपर रहने चाहिए, ना कि कम पड़ने चाहिए ना ही ज़्यादा होने चाहिए, क्योंकि अगर कम पड़ जाते हैं तो क्या होगा, कस्टमर आपसे नाराज़ होकर चला जाएगा कि भाई हम हर बार आते हैं आपके दुकान पे सामान ही नहीं होता है। अगर आप ओवर स्टॉकिंग करोगे तो आपका सामान खराब हो सकता है। मान लो आपने बिस्किट के पैकेट्स अगर आप रख रहे हो, आपने
बहुत ज़्यादा स्टॉक कर लिया तो क्या होगा, वो ख़राब हो जाएंगे, वो सील जाएंगे या फिर उसे कोई चूहे भी खा सकते हैं। तो ये सारे डेंजरस रिperकशंस होते हैं, इफेक्ट्स होते हैं जो कि आप पर पड़ सकते हैं, आपको इसका सामना करना पड़ सकता है। और इन्होंने भी आगे मतलब वही चीज़ें बता रखी हैं, अंडर स्टॉकिंग में लीड टू डिससेटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर। अगर आपके दुकान पे सामान नहीं होगा तो कस्टमर डिससेटिस्फाई हो जाएंगे और फिर हो सकता है आपकी दुकान पे आए भी ना। ओवर स्टॉकिंग क्या होता है कि आपका इंक्रीज स्टॉक ऑफ इन्वेंट्री विल लीड टू एन इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ स्टोरेज। अगर आप ज़्यादा सामान भर के रखोगे तो उसके स्टोरेज करने के लिए भी आपको ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा। इनकेस अगर आप चाहते हो कि भाई आपका सामान सेफ रहना चाहिए तो आपको उसको सेफ रखने के लिए काफ़ी सारा पैसा लगाना पड़ेगा, इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा, स्पॉइलेज होगी, चोरी भी डर हो सकता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। हेंस इट बिकम्स नेसेसरी टू मेंटेन अ सूटेबल स्टॉक लेवल ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ गुड्स। इसीलिए दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम स्टॉक लेवल्स को मेंटेन करें, प्रॉपरली चेक करें कि कितना स्टॉक लेवल कितने गुड्स का होना चाहिए। अब यहाँ पे हमें बता रखा है टाइप्स ऑफ स्टॉक लेवल्स। अब स्टॉक लेवल्स की अगर हम बात करें तो उसके 4 टाइप्स होते हैं। सबसे पहला जो टाइप है वो है हमारा मिनिमम स्टॉक लेवल। मिनिमम स्टॉक लेवल का क्या मतलब है कि आपका जो रिटेल स्टोर है वहाँ पे मिनिमम लेवल ऑफ गुड्स तो होनी चाहिए जिससे आपका कोई भी कस्टमर आपसे डिससेटिस्फाइड ना हो, वो आपकी दुकान में आए तो उसको सामान मिल जाए, ठीक है। और जैसे ही रिटेलर की दुकान में अगर रिटेलर को मतलब रिटेल स्टोर में अगर जो स्टॉक है वो मिनिमम लेवल से भी कम हो रहा है तो उसको इमीडिएटली गुड्स को ऑर्डर करना चाहिए ताकि वो मिनिमम स्टॉक लेवल से नीचे ना चला जाए। और इनकेस अगर ऐसा होता है कि आपकी दुकान में मिनिमम लेवल से भी कम सामान है तो उसको हम बोलते हैं अंडर स्टॉकिंग। जैसे आप इस इमेज में देख सकते हो ये बॉक्सेस शेयर खाली से पड़े हुए हैं, मतलब यहाँ पे अगर मान लो अगर एक कस्टमर को ये जैसे 4 ही है, पता नहीं है क्या है वो तो मुझे नहीं दिख रहा, बट अगर कोई 4-5 लेने आ जाए तो उसको क्या होगा, उसको एक लेने के लिए कहीं दूसरी दुकान पे जाना पड़ेगा। और अगर वो दूसरी दुकान पे गया उससे मान लो अब वो दूसरा बंदा ये देखेगा कि ये 4 तो तुम कहीं और से लाओ है तो वो बताएगा कि आप तो ये हमारी दुकान से भी ले सकते हो। मतलब जो कस्टमर होता है ना उसका ट्रस्ट तो एक दुकान से दूसरी दुकान पे जाके हट जाता है थोड़ा, तो ये आपको नहीं करना है। मिनिमम स्टॉक लेवल से जैसे ही आपका सामान नीचे जा रहा है तो आपको तुरंत ही मंगाना है सामान ताकि अंडर स्टॉकिंग ना हो। अब आ जाते हैं अपने स्टॉक लेवल के दूसरे टाइप पे जो कि हमारा मैक्सिमम स्टॉक लेवल। एक था मिनिमम वाला जो कि अभी हमने पढ़ा, दूसरा है हमारा मैक्सिमम स्टॉक लेवल। तो मैक्सिमम स्टॉक लेवल क्या होता है, मैक्सिमम लेवल ऑफ गुड दैट इज मेंटेन बाय अ रिटेल स्टोर। मतलब रिटेल स्टोर में भाई ये मैक्सिमम लेवल हो चुका है और अगर इससे ज़्यादा गया तो वो ओवर स्टॉकिंग कहलाई जाती है, ठीक है। व्हेन द स्टॉक क्रॉसेस द मैक्सिमम स्टॉक लेवल इट इज कॉल्ड ओवर स्टॉकिंग। मैक्सिमम स्टॉक लेवल को जैसे ही आपकी लिमिट जो क्रॉस हो जाती है स्टॉक की तो हम उसे ओवर स्टॉक कहते हैं। और अगर मैक्सिमम लिमिट आपकी बियॉन्ड उससे जा रही है तो रिटेलर को सामान अब ऑर्डर नहीं करना है क्योंकि आपकी कैरिंग कॉस्ट, आपकी स्टोरेज कॉस्ट ये सबको इंक्रीज करने वाली है। तो ये हो गया हमारा मैक्सिमम स्टॉक लेवल जिससे ऊपर रिटेलर को और सामान नहीं ऑर्डर करना है और इसकी लिमिट जाने के बाद हम उसको बोलते हैं ओवर स्टॉकिंग। अब आ जाते हैं अपने तीसरे टाइप पे जो कि है रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल क्या होता है, जब गुड्स की क्वांटिटी एक सर्टेन लेवल पे पहुंच जाती है कि भाई अब यहाँ पर आ गया, इसका मतलब अब जब रिटेलर को महसूस होता है कि भाई अब हमें नए गुड्स की ज़रूरत है, नए प्रोडक्ट्स अभी हमें चाहिए, मतलब और दोबारा से ऑर्डर करो। और ये कब होता है, जब जो रिटेलर होता है वो ऑर्डर तब प्लेस करता है जब उनकी जो गुड्स होती हैं वो मिनिमम लेवल पर पहुँच सकते हैं। जैसे कि मान लो आपका एक रिटेल स्टोर है, आपको भाई पता चल गया कि भाई मेरे मिनिमम जो मेरे लक्स के साबुन है, सोप है, वो 50 तो होने ही चाहिए। अब मान लो आपके 50 तक बचे हुए हैं तो आपको ये एक रीऑर्डर लेवल आ चुका है जहाँ पे आपको लगता है कि भाई अब मुझे दोबारा से अपने सामान को ऑर्डर करना है, ठीक है। आते हैं अपने चौथे पे, दिस इज डेंजर लेवल। डेंजर लेवल क्या होता है, डेंजर लेवल एक ऐसा लेवल है जो कि मिनिमम लेवल से भी कम है। अगर आपने यहाँ पे मान लो 50 बोला था कि 50 भाई आपके दुकान में होनी चाहिए क्योंकि इतने तो आपके बहुत जल्दी बच जाते हैं, बट आपके जो सोप है वो सिर्फ मान लो 10 बचे या फिर 5 बचे, तो दिस इज डेंजर लेवल। और यहाँ पे अगर आपको कोई एडिशनल कॉस्ट भी देनी पड़े तो भी वो आपको देनी चाहिए एंड आपको जितनी भी गुड्स हैं उसको जो भी अरेंज करना चाहिए उसको आपको ऑर्डर करना चाहिए बहुत ही जल्दी से, सो दैट कि आप अपने स्टॉक लेवल को मेंटेन कर पाए। अदरवाइज क्या होगा, आप अपने कस्टमर को खो दोगे। तो गाइज अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, हाउ टू चेक स्टॉक लेवल। अब अपने स्टॉक लेवल्स को हमें चेक कैसे करना होता है। अब मान लो कोई भी बिजनेस है,
चाहे वो जो भी स्टॉक के आइटम्स उन्होंने रखे हुए हैं, चाहे वो जनरल पब्लिक को बेचने के लिए रखे हुए हैं, चाहे वो किसी बिजनेस को बेचने के लिए रखे हुए हैं, वो सारे बिजनेस जो होते हैं वो अपने आइटम्स का एक एक्यूरेट रिकॉर्ड रखते हैं कि भाई कितने सामान उनके पास है, कितना स्टॉक लेवल उनके पास है, जिसको हम इन्वेंटरी भी कहते हैं। तो ये सब वो अलग अलग तरीके से चेक करते हैं कि हमारे पास प्रॉपर जो स्टॉक लेवल है वो हमारा मेंटेन रहे। तो इन्होंने यहाँ पे हमें 3 तरीके बता रखे हैं जिसको हम लोग अभी पढ़ रहे होंगे। तो सबसे पहला है हमारा स्टॉक लेजर। स्टॉक लेजर में क्या होता है, देखो ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि टैली पे आप चला सकते हो। तो वहाँ पे क्या होता है, स्टॉक लेजर आपके जो भी आपका स्टॉक होता है, जो भी आपकी स्टॉक होता है, जो भी गुड्स होते हैं, उन सब की इन्फॉर्मेशन रखता है एंड द अमाउंट ऑफ स्टॉक एंड इन्वेंटरी। जितनी भी स्टॉक है, जितनी भी इंफॉर्मेशन है स्टॉक से रिलेटेड वो भी होती है, एंड कितने स्टॉक, कितना स्टॉक आपका बचा हुआ है, वो सब भी आपको वहाँ पे इस सब की इन्फॉर्मेशन आपको स्टॉक लेजर में मिल जाती है। It also helps in calculating the percentage of vendor pricing, सेल्स एंड प्रॉफिट। और ये जो स्टॉक लेजर होता है, यहाँ पे आप ये भी चीज़ कैलकुलेट कर सकते हो कि वेंडर के प्राइसेस कितने थे, सेल्स कितनी हुई, प्रॉफिट्स कितने आए, ये सारी चीज़ें भी आप स्टॉक लेजर पे कर सकते हो। दूसरा है हमारा बिन कार्ड। बिन कार्ड का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, इट इज़ यूज टू कीप आर ट्रैक ऑफ द नंबर ऑफ आइटम्स। हम यहाँ पे जितने भी नंबर ऑफ आइटम्स हमारे स्टोर में होते हैं उस सब पे ट्रैक रखते हैं कि भाई कितने नंबर ऑफ आइटम्स हैं, किस चीज़ के कौन से प्रोडक्ट कितना है हमारे पास, ये सब आप देख सकते हो बिन कार्ड की हेल्प से। तीसरा मेथड है हमारे पास कंप्यूटराइज्ड मेथड में क्या होता है, यहाँ पे कंप्यूटराइज सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जहाँ पे हम स्टॉक को चेक करते रहते हैं। और ये कुछ ऐसे बिजनेसेस यूज करते हैं कंप्यूटराइज सिस्टम को जो कि चाहते हैं कि भाई आपकी जो लिस्ट है वो एकदम अपडेटेड रहे। मान लो कि आपका और ऐसे लोग ही खास करके आपको पक्का बिल भी देंगे। आपकी दुकान में मान लो कि 10 टूथपेस्ट हैं, कोई आया और उसने 5 ले लिए, तो अब ये जो कंप्यूटराइज लिस्ट है ये अपना आप से ही इसको, मतलब जैसे ही आप डालोगे ना कि 5, भाई टोटल था 10, 5 उन्होंने ले, तो यहाँ पर अपने आप ही वो 5 हो जाएगा। वो सिस्टम ही डिफॉल्ट कर देता है, मतलब उसमें ही सिस्टम अपने आप से ही कर देता है, डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट ही चीज़ें हो जाती हैं, उसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये 3 तरीके हैं जिससे हम ये चेक कर सकते हैं कि हमारे स्टोर में कितने गुड्स, कितने आइटम्स बचे हुए हैं। स्टॉक लेवल को मेंटेन करने के ये 3 तरीके हैं। पहला हो गया स्टॉक लेजर, दूसरा है हमारे पास बिन कार्ड, तीसरा है कंप्यूटराइज्ड। तो यार अब आ जाते हैं अपने सेशन 1 के लास्ट टॉपिक पे, नीड फॉर मैनेजिंग स्टॉक लेवल इन रिटेल। अब भाई रिटेल में जो भी हम रिटेल कर रहे होते हैं, एज ए रिटेलर अगर हम देखें तो हमको स्टॉक लेवल को मैनेज करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो इसके काफ़ी सारे हमको पॉइंट्स बता रखे हैं कि भाई ये ज़रूरतें होती हैं। तो देखो, अगर आप अपने स्टॉक लेवल को मैनेज रखोगे तो ये आपका करंट स्टॉक लेवल मैनेज करने के लिए आपको हेल्प करेगा। ऑर्डर, आपने कितने आइटम्स को ऑर्डर किया ये भी आपको पता चलता रहेगा, प्रोडक्ट्स कितने ऑर्डर किए ये सब आपको पता चलता रहेगा, भाई कितने बिके, कितने ऑर्डर किए, ये सारी चीज़ें आपको पता चलती हैं जब आप अपने स्टॉक लेवल को मैनेज करते हो, मेंटेन करते हो। इट प्रोवाइड्स अ कांस्टेंट सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट्स। और यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि भाई आपको अगर कस्टमर की डिमांड अगर फुलफिल करनी है तो कांस्टेंट सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट्स होना चाहिए। जैसे कि आपकी दुकान में वो सामान होना चाहिए जो कस्टमर आपसे लेने आया, जो कस्टमर की डिमांड है। अगर आप स्टॉक लेवल को मेंटेन करते हो तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी चीज़ खत्म हो रही है, कौन सी चीज़ ज़्यादा है तो उसको मंगाने की ज़रूरत नहीं है, कौन सी चीज़ मिनिमम स्टॉक लेवल में जा रही है तो भाई उसको ऑर्डर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कांस्टेंट सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट्स भी होती रहती हैं जिससे कि हम कस्टमर की डिमांड्स को भी फुलफिल कर पाते हैं। इट ऑल्सो अलाउज अस टू रिटेन आवर कस्टमर्स ऑल्सो। अब यहाँ पे क्या होता है कि अगर आपकी दुकान में अगर स्टॉक लेवल मेंटेन रहता है ना तो आप कस्टमर को भी रिटेन कर सकते हो, क्योंकि जो भी कस्टमर आएगा वो आप ही की दुकान से सारा सामान खरीद के ले जाएगा और सीधे घर जाएगा। अगर आपका कस्टमर किसी दूसरी दुकान पर पहुंच गया ना तो वो लॉयल कस्टमर नहीं हो पाता है और उसमें फिर गड़बड़ हो जाती है। अब जो भी नॉर्मल कस्टमर होते हैं वो हमारे लॉयल कस्टमर कब बनते हैं, जब आप अपने स्टॉक लेवल्स को काफ़ी अच्छे तरीके से मेंटेन करो, हैंडल करो, ताकि जो भी कस्टमर आपकी दुकान में आए उसको एक ही जगह सारा सामान मिल जाए एंड वो आपका लॉयल कस्टमर बन जाए, वो बार बार वहीं आए। और यहाँ पे क्या होता है, जब आप अपने स्टॉक लेवल को मॉनिटर करते हो, मेंटेन करते हो, तो ये आपके ऑर्डर लेवल को भी मॉनिटर करता है कि भाई कितने ऑर्डर आ रहे हैं, और ये ऑर्डर लेवल मॉनिटर करने में भी हेल्प करता है। तो जो भी ओनर है, जो भी मैनेजर है, उसको पता चल जाता है कि भाई कब हमें और ऑर्डर सामान करना पड़ेगा। ठीक है, इट अवॉइड्स ओवर स्टॉकिंग। और अगर हम स्टॉक लेवल को मेंटेन करते हैं तो आप ओवर स्टॉकिंग को भी अवॉइड कर सकते हो एंड अंडर स्टॉकिंग को भी मेंटेन कर सकते हो, अवॉइड कर सकते हो। भाई ना आपकी दुकान में सामान कम पड़े, ना ही वो ओवर ज़्यादा हो जाए जिससे कि हमें लॉस हो डिफरेंट टाइप्स के। तो सेशन 1 हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है।